हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम स्टडी किया था और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम भी डिस्कस करी थी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। तो बेसिकली स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम क्या होते हैं, तो अगर आपको कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम क्लियर हो गया है तो समझ लीजिए आपको स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। कैसे, ध्यान से समझिए। देखिए, स्टैटिक सिस्टम की डेफिनेशन आपकी क्या होती है। स्टैटिक सिस्टम मींस होता है आपका कि जो आपका आउटपुट है वो डिपेंड करेगा प्रेजेंट इनपुट पर। क्लियर है। और डायनेमिक सिस्टम का मतलब क्या है। डायनेमिक सिस्टम का मतलब ये है कि जो आपका आउटपुट है अगर वो पास्ट या फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर गया तो आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। मींस यहां पर जो आपका नेगेटिव है वो डायनेमिक है। ठीक है, मतलब अगर आपके 1000 टर्म है और 999 टर्म्स के लिए सपोज करिए आउटपुट आपका प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक टर्म में आउटपुट आपका पास्ट या फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर रहा है तो आप डायनेमिक बोलेंगे। क्लियर है, स्टैटिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक होने के लिए हमेशा ही हर एक एग्जांपल में आउटपुट को प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड करना होगा, लेकिन डायनेमिक होने के लिए अगर वो किसी भी सिचुएशन पे पास्ट या फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड कर गया तो डायनेमिक आपका हो जाएगा। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला ही था कि कॉजल एंड नॉन कॉजल जैसा ही है। कॉजल एंड नॉन कॉजल में क्या था कि प्रेजेंट इनपुट पर भी अलाउड था कॉजल के लिए और साथ ही साथ पास्ट इनपुट पर भी अलाउड था, सिर्फ फ्यूचर पर अलाउड नहीं था। यहां पर सिर्फ प्रेजेंट में अलाउड है, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स और हैं आपके लिए, जैसे कि स्टैटिक सिस्टम जो है, स्टैटिक सिस्टम को हम लोग मेमोरी लेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसमें कोई मेमोरी नहीं होती। और डायनेमिक सिस्टम को हम यहां पर मेमोरी फुल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक एंड डायनेमिक, मेमोरी लेस एंड मेमोरी फुल। तो यहां पर अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, एक एग्जांपल दूं पहले आपको, नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड यहां पर मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। देखिए, सपोज करिए आपका एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर इज जस्ट लाइक अ स्टैटिक सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए इस सिस्टम का जो आउटपुट है वो वोल्टेज है एंड इस सिस्टम का जो इनपुट है वो करंट है, मतलब xt इज I एंड yt इज v। और सिस्टम क्या है आपका, रजिस्टर है, R है, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R है आपकी। तो यहां पर जो आपका स्टैटिक सिस्टम का एग्जांपल निकल कर आएगा वो ये हो जाएगा yt इज इक्वल टू R xt। ठीक है, जहां xt क्या है आपका करंट है और yt क्या है आपका वोल्टेज, सिंपल ओम्स लॉ, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये आपका शो करता है स्टैटिक सिस्टम को। और यहां पर अगर मैं आपको शो करूं डायनेमिक सिस्टम का एग्जांपल, तो सपोज करिए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के लिए भी आप यही सपोज करिए कि जो आउटपुट है वो वोल्टेज है, जो इनपुट है वो आपका करंट है। तो वहां पर आप क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे वोल्टेज vt आउटपुट इज इक्वल टू 1/c माइनस इंफिनाइट से t xt dt। xt क्या है आपका करंट, तो it dt, यही होता है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला। तो ये आपका एग्जांपल होता है डायनेमिक सिस्टम का और ये आपका ऊपर वाला एग्जांपल होता है स्टैटिक सिस्टम का। ठीक है, तो अभी आपको चेकिंग कैसे करते हैं ये क्लियर शायद ना हुआ हो, लेकिन अगर आपने कॉजल एंड नॉन कॉजल पढ़ लिया है तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी ये एग्जांपल जस्ट मैं आपको नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड यहां पर देना चाह रहा था। अब इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। तो एग्जांपल 1 जो है हमारा, सपोज करिए आपको yt गिवन है xt इंटू कॉस 3t। तो यहां पर आप समझिएगा एक बात कि आपका ध्यान जो है वो xt पर होना चाहिए। ठीक है, वो आपका cos 3t पर नहीं होना चाहिए, yt xt पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे दोनों t और t ही है। ठीक है ना, y भी t टाइम पर है और x भी t टाइम पर है। तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि जब आप y 0 करेंगे तो x 0 होगा। ठीक है, जब आप y 1 करेंगे तो आपका x 1 होगा। क्लियर है पॉइंट। तो ये जो है यही काफी है ये समझने के लिए कि ये आपका जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपका आउटपुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, दैट मींस ये जो सिस्टम है आपका, ये आपका स्टैटिक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो सपोज करिए
अगर मैं लेता हूं yn इज इक्वल टू xn प्लस 1 अपॉन x ऑफ n माइनस 1, तो यहां पर अगर आप y0 निकाल के देखें तो कितना हो जाएगा x0 प्लस 1 अपॉन x ऑफ माइनस 1। तो देखिए यहां तो n और n था, तो इसके अकॉर्डिंग तो सिर्फ प्रेजेंट पे ही डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना, जो आउटपुट है वो आपका प्रेजेंट इनपुट पर ही डिपेंड कर रहा था। लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो आउटपुट आपको 0 टाइम पर निकालना है, तो जो इनपुट है वो 0 टाइम पे चाहिए, ये तो ठीक है प्रेजेंट पे चाहिए, लेकिन आपको -1 टाइम पर भी इनपुट चाहिए। मतलब अगर आपको 0 टाइम पे आउटपुट चाहिए तो आपको 0 टाइम पे इनपुट चाहिए और साथ ही साथ -1 टाइम पर भी इनपुट चाहिए, मतलब आपको पास्ट टाइम पर इनपुट चाहिए, पास्ट इनपुट की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डायनेमिक सिस्टम। क्लियर है अच्छे से पॉइंट। तो अगर आपने कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम स्टडी कर दिया है तो यहां पर अगर आप दोनों सिस्टम को कंपेयर करें तो कॉजल में क्या था, कॉजल में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप कॉजल को एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो कॉजल में क्या था कि जो आउटपुट है वो प्रेजेंट और पास्ट दोनों इनपुट पर डिपेंड कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्यूचर इनपुट पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। और यहां पर स्टैटिक में क्या है कि आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो जो सिस्टम आपका नॉन कॉजल था, ठीक है, नॉन कॉजल मतलब आउटपुट डिपेंड कर रहा था फ्यूचर इनपुट पे, और यहां डायनेमिक में भी देखिए फ्यूचर इनपुट दिखाई दे रहा होगा आपको। तो जो जो सिस्टम नॉन कॉजल था वो तो पक्की बात है कि वो डायनेमिक ही होगा, उसको तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और जो जो सिस्टम आपके कॉजल हैं, ठीक है, तो कॉजल में हो सकता है कि कुछ स्टैटिक हो और कुछ डायनेमिक हो। कॉजल में जहां जहां पर आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा होगा वो क्या होगा, आपका स्टैटिक हो जाएगा, और जहां जहां पर आउटपुट आपका पास्ट इनपुट पर डिपेंड कर रहा होगा वहां क्या हो जाएगा, आपका डायनेमिक हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ऑल द नॉन कॉजल सिस्टम आर डायनेमिक, ठीक है, और आप ये भी बोल सकते हो कि ऑल द स्टैटिक सिस्टम आर ऑलवेज कॉजल। क्लियर है पॉइंट ना, कि अगर सिस्टम स्टैटिक है ये बात पता है तो वो कॉजल तो 100% होगा, लेकिन अगर कॉजल है तो वो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनेमिक भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉन कॉजल है तो 100% डायनेमिक होगा। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है ना, ये आप अपने दिमाग में सोचते रह करो और नए नए ऑब्जर्वेशन ऐसे ही निकालते जाया करो। हर एक क्वेश्चन को देखकर, हर एक थ्योरी को देखकर जितने ऑब्जर्वेशन आप निकाल सकते हो वो आप निकालो। क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर मैं आपके साथ कोई बहुत ज्यादा एग्जांपल डिस्कस नहीं करूंगा, आप समझ ही गए होंगे कि बहुत ही इजी टॉपिक है। तो कॉजल एंड नॉन कॉजल के जो एग्जांपल हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, उन्हीं को आप ध्यान से देखिए और उन्हीं में आप चेक करिए कि कौन से स्टैटिक होंगे और कौन से डायनेमिक होंगे। क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर आपका फिनिश होता है स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम। थैंक यू।